जिनसी गंदे वाले, उसकी क्या वजह? कल्चर है ना, ऐसा कल्चर। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। तो जब बाहर के मुल्कों में आते हैं तो वो इवॉल्व हो चुके हैं। वो स्कर्टें पहन के लड़कियां जा रही होती हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं होता, बीचेस पे नंगे पड़े होते, किसी को कुछ नहीं हो रहा था, इनकी तूफान आया होता तो पुतर जाते हैं। तो जापान एक ऐसा मुल्क जिसको मैं समझता था बचा हुआ है, ओहो हो मैं गलत था, और कितना गलत था, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसको कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि वो जहाज पे चढ़ना इतना खतरनाक है कि PIA का फुल फॉर्म है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। अल्लाह को बता दो हम जहाज पे चढ़ गए हैं, किसी भी वक्त हम आने वाले हैं अल्लाह के पास। तो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसको प्यार से लोग प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह भी कहते हैं, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की परमिशन काकड़ की सरकार ने दे दी है। रीस्ट्रक्चरिंग कैसे? देखिए, एसेट्स होते हैं कंपनी के, तो उनको रीस्ट्रक्चर करना होता है क्योंकि खसारे में चल रही है, बहुत जबरदस्त लॉस में PIA चल रही है। लॉस के अलावा दुनिया भर की दोस्तों कंट्रोवर्सीज भी हैं इनकी। हम कंट्रोवर्सीज के साथ भी आपको थोड़ा सा अवगत करवाएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज इनके साथ चल रही है, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले कुछ मोटी मोटी खबरें। देखिए साहब, PIA को बेचना है, PIA लॉस में चल रही है, PIA को खरीदेगा कौन? PIA को खरीदेगा कौन? किसी पाकिस्तानी में क्या इतना उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है? क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीद ले? जैसे भारत में जब भारतीय सरकार ने बोला कि साहब एयर इंडिया बिकेगी, तो टाटा ने बोला ठीक है हम खरीदेंगे। टाटा ने चेक वेक दिया, कहानी शानी खत्म करी अपनी, टाटा के खरीद के ले गए। अब टाटा ठीक कर रहा है, धीरे 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 ठीक हो जाएगी। कोई टाटा किस्म का, टाटा जितना बड़ा तो खैर कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन टाटा के टाइप का कोई, जो उनका टाटा हो, उनका बिरला हो, उनका अंबानी हो, कोई भी हो, क्या कोई हिम्मत करेगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने की? सऊदी अरेबिया रियाद में डिफेंस शो 2024 का इनाकाद किया जा रहा है और इंडियन मिलिट्री की वुमेन जो है वहां पे पहुंच गई हैं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को इस साल इनवाइट नहीं किया गया। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके। ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। सऊदी अरेबिया के अंदर ये क्लब बना हुआ है, ये लड़कियां लड़के ये देखें, और ये किसका कल्चर? इंडियन कल्चर है ना ज्यादा तो। इंडिया ही है। हाँ, तो हिंदू लोग पैसा फेंकता है, ऐसे नहीं करता। पाकिस्तान चीज बेचता है बाहर, उसे मिलावट कर कर बेचता है। बिल्कुल ठीक किया है मिलिट्री को ना इनवाइट करके, क्योंकि उनको खुद पता है कि मिलिट्री किसी और काम में मसरूफ है, क्योंकि मिलिट्री ने अपना असल काम छोड़ के मुल्क की बागडोर संभाली हुई है। तो वो ऑब्वियस बात है, हमारी डिफेंस के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो जाके डिफेंस के काम कर सके, क्योंकि इन्होंने वो काम शुरू कर दी जो इनका काम था नहीं, और वो कर रहे हैं जो इनका। इंडिया बहुत आगे हमसे, वो हर सतह पे, वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता। ये इंटरनेशनल अफेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को खराब नहीं करता। इसलिए नहीं लगता, वहाँ की लोग ना शाउर लोग हैं, अवेयरनेस है जी। वहाँ पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं। आप मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? उनको चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मतलब जैसे दहशतगर्द हो, कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं ना, वो चेक करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं मतलब उन्हें इतना यकीन है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कुत्तों को कहा कि भाई ये स्मेल। हाँ जी, इंडियंस को इस तरह नहीं चेकिंग होती? क्यों? उनकी रेपुटेशन सही है उनकी, मतलब उन्हें सिंपली जाने देते हैं। सिंपली चेक करते ही उनको नहीं है। इंडिया और इस वक्त इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होने लगे हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो अभी इंटरवीन कर रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा वो वुमेन इन पावर की तरफ जा रही है। उनको वो वुमेन की फेमिनिज्म को ज्यादा प्रमोट कर रही है ना। हमारे पाकिस्तान जो है इस वक्त क्राइसिस में चल रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के भी ताल्लुक, सऊदी अरबिया हो गया और इंडिया हो गया, अमेरिका, इनके आपस में एक 3 कोर टीम बन रही है। पता कौन सी बात कर रहे हैं? ये अपने लोगों से
अच्छा ये जंग के लिए मैं आप मरेंगे, ठीक है, उनको नहीं मारना, इंडिया को। हमें मारना है, हाँ। हमारी आवाज बंद करनी है। इसका पूरा राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा जी। हूँ, मैंने 18 मुल्क फिरे हैं, कौन कौन मतलब मैंने बहुत से मुल्क फिरे हैं, मैं आपको मेंशन करके नहीं बताना चाहता। ठीक है ठीक है। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या कुछ भी हो, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम उस तरह कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो उस तरह तो डेफिनेटली हमारी ख़वातीन उनके साथ कम नहीं कर सकती, कंपेटिटर उस तरह की है ही नहीं मामलात ना, क्योंकि हमने अपनी खवातीन को कपड़ों में लपेट लपेट के घर में संभाल कर रखा हुआ है, और अगर हमारी खवातीन बाहर निकले भी काम करने तो मेरा ख्याल है वो उतनी बाशाऊर नहीं होती, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती। शराब नोशी, जनाकारी, ये चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि मुल्क पाकिस्तान में मैंने सर्च के मुताबिक देखा कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल दूसरे नंबर पे जो तमाम है जनाकारी और बदकारी, जितनी भी अमाल है ना, बुराई के अमाल, इस मुल्क में पाए जा रहे हैं। ठीक, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हर बुराई में पाकिस्तान का नाम, ये बाहर की कुव्वतें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान को बदनाम करती हैं। कौन सी? ये अंदरूनी जैसे इंडिया हो गया या दूसरे मुल्क हो गए, ये करते हैं ऐसे। अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए? ये उल्टी चाले चलता है। उधर सऊदी अरब में ला लो, कोई ऐसा काम, दहशतगर्दी जो है वो कह देंगे ये जी पाकिस्तान का है, लेकिन होते नहीं, और सऊदीया मान लेगा? मान लेते हैं, तो इंडिया इतना पावरफुल है कि वो कहे और सऊदीया मान लेते हैं। पासपोर्ट पाकिस्तानी है, हीरोइन लेकर जाते हैं, चर्च लेकर जाते हैं, नाम किसका आएगा? पाकिस्तान का। बस बात खत्म हो गई। भी ये भी सकता है कि यहाँ पे हमारे इलेक्शन की वजह से आपकी आर्मी ने मजीद किसी के हवाले से, मतलब कोई पहलू ना उजागर हो जाए, उस हवाले से खुद ना पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि यहाँ भी हमारे भी अपने कुछ मामलात इंटरनल कुछ चल रहे हैं अप डाउन। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आर्मी की या हमारी डिफेंस की ओवरऑल बात की जाए, तो हमारी आर्मी जो है वो कम तो किसी से नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर बहुत लाते हैं हमारे पाकिस्तान में ना, रिलीजियस फैक्टर लाते हैं, बीच में रिलीजियस फैक्टर लेने की वजह से वुमेन पावर कमजोर हो जाता है। इसको थोड़ा सा हमें प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा हमें फ्री हैंड देना चाहिए। यहाँ पर वो 8 मार्च वाला कहानी आपको पता है, लिबरलिज्म और रियलिज्म का कंसेप्ट आ जाए, इसको छेड़ो तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आप छोड़ दें। इसमें ये है कि बेसिकली वुमेन को पावर का रिलीजियस था कि पाकिस्तान बनेगा, बन गया। जद्दोजहद करने से हर चीज होती है, एफर्ट करने से। हमने कभी सोचा था कि क्या हमारा भी किसी मुल्क में, किसी दुनिया में हमारा नाम होगा जिसका मुल्क पाकिस्तान होगा? ये बन गया। कोशिश, एफर्ट की उन्होंने, कुर्बानियाँ दी, किसने ख्वाब देखा, किसने बना दिया। ये चीजें होती हैं। राइट बंदा चूज करे, जिसको भी, जिसने भी वोट डालना है उसको लेके आए, जो अवाम को लगता है हम उसको चूज करें, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत से हमारी नस्लें, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। किसी को मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई वोट उसको दें जिसके आने से पाकिस्तान को फायदा हो, हमारे फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन आपने बोला, देखें अभी इस साइड पे पाकिस्तान जो है वो, अगर बात करें पाकिस्तान साइड कश्मीर की, और दूसरा इंडिया साइड जिसे हमने आज़ाद करवाने की बात करते हैं। अभी आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो है वो अपना कश्मीर आज़ाद करवा लूंगा। 76 साल से ये नारे चल रहे हैं, 1 इंच कश्मीर आज़ाद नहीं करवाया। जंग की बात हम कर देते हैं। सर लेट मी आई टेल यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, हम ग्राउंड से ना, बॉटम से शुरू करते हैं। ठीक है हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल हमारे नबी ने तबलीग की जी, एक, आप देखें, मुस्लिम उम्मत बन गई जी बिल्कुल, लोगों को बताया इस्लाम के बारे में। मुस्लिम उम्मत की देखें कितनी ज्यादा पब्लिक होगी लोग। सर आज लेकिन ये है कि मुस्लिम उम्मा ही आपस में लड़ रही है ना, ईरान